T20 वर्ल्ड कप सिर्फ जीता नहीं है बल्कि दुनिया से छीन लिया और कहा कि ये है T20 क्रिकेट, ये है हमारी तैयारी और हम तो इससे बहुत पीछे रह गए। मुझे तो नजर आ रही है इंडिया की ये तैयारी, इंडिया कहीं वो काम तो नहीं कर रही जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। 1999 का ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ही नहीं था, बिल्कुल ऐसी टीम बन गई थी। फिर 2007 का वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं आ रही, 2003 के वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं आ रही। तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, कहीं भारत की टीम वो बनती नजर नहीं आ रही। उन दिनों में हमें याद है कि हमें क्रिकेट में मजा ही नहीं आता था। हमें लगता था यार ये ट्रॉफियां इनको दे दो, ये बहुत मजबूत टीम है, इनका मुकाबला ही नहीं है। अब भारत ने वही बुनियाद रख दी है कि हम जिस तरफ वो अपनी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं ना, वो दुनिया से आगे निकल चुके हैं, वो दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं आती कामयाबियां, उसके पीछे बहुत चीजें होती हैं। एक तो इंडिया की सबसे बड़ी चीज है कि वो उनके यहाँ इंसाफ है, मेरिट है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती। आपको याद है कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि भाई ये ठीक है प्लेयर अच्छे हैं लेकिन ये उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते जिस तरह की क्रिकेट हमने खेलनी है। सारे लोग हैरान थे कि विराट कोहली शर्मा नहीं होंगे, तो शुभमन गिल जैसे प्लेयर को भी इन्होंने नहीं रखा तो ये इनका क्या बनेगा। लेकिन उन्होंने दिखाया भाई हमें इसकी जरूरत नहीं थी। और दूसरी में एक और पॉजिटिव चीज नजर आई कि वो प्लानिंग किस तरह करते हैं। हमारी प्लानिंग थी कि कैप्टन साहब थे वो बात बात पर ये कहते थे कि ये हमारे प्लान में नहीं है, ऐसी प्लानिंग करके वो बैठे हुए थे। 1990 की दहाई की प्लानिंग उन्होंने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए की हुई थी। यानी कि जो भी चीज ईशान किशन को ओपनिंग करवानी शुरू की, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उन्होंने रन्स के अंबार लगा दी, संजू सैमसन से जगह छीन ली और अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने लगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था वो लड़का, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि नहीं संजू सैमसन का होना टीम में जरूरी। एडजस्ट कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ओपनर खिलाएं इसको और ईशान किशन को करें नंबर 3 पे। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि भाई क्यों किया ऐसा। भाई ईशान किशन की इतनी जबरदस्त फॉर्म चल रही थी, उसको फिर क्यों ड्रॉप कर दिया, उसको ओपनिंग से फिर क्यों हटा दिया। तो हमारे इस तरह के बड़े सवाल होते, ये देखिए ये क्या कर दिया, ये प्लेयर तो ओपनर खेलता है, ये नंबर 3 पे कैसे खेलेगा, ये नंबर 5 पे कैसे खेलेगा। यार ओपनर है तो जब बाल पुराना हो जाता है वो लंबी नहीं खेलता, तो वो पुराने बॉलर वो पुरानी बाल नहीं खेलता, वो स्पिनर नहीं खेलता। तो ऐसी नहीं है क्रिकेट। अब ये ऐसी नहीं है कि ये नंबर 5 का प्लेयर है, ये नंबर 3 का प्लेयर है, ये नंबर फलां का प्लेयर है। आपने इंडियन टीम देखी होगी, संजू सैमसन भी आईपीएल में ओपनर है, अभिषेक शर्मा भी ओपनर है, ईशान किशन भी ओपनर है, और मैं बात करूं नंबर 3 पे खेलते, यानी सारे ऊपर से खेलने वाले बैट्समैन है। तो ऐसा नहीं है, इस जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर तो इस नंबर पे खेलता है, इस पे क्यों भेज दिया, ये तो बड़ी ज्यादती है। ये कोई ज्यादती नहीं, रिक्वायरमेंट होगी आपको वहीं एडजस्ट करना होगा, इस तरह का प्लेयर का माइंड हो। उसके बाद उन्होंने संजू सैमसन को वापस ले गए, ईशान किशन को उन्होंने नंबर 3 पे कर दिया। तो टीम का उन्होंने रिंकू को ड्रॉप किया, उन्होंने एक मैच में अक्षर पटेल को भी ड्रॉप करके देखा, लेकिन उनको एहसास हो गया कि ये बहुत बड़ी गलती थी। प्लानिंग से लेके एक एक चीज परफेक्ट थी। ये भारतीय टीम अभी तो भारत में खेल, अभी इसका इम्तिहान होगा कि आउटसाइड ऑफ कंट्री ये क्रिकेट किस तरह की खेलते हैं। अगर T20 क्रिकेट ये बाहर जाकर आपको पता है आपको इस तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी, आपकी मनपसंद विकेट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसी विकेट नहीं दुनिया में होती जिसमें बॉलर के लिए कुछ भी ना हो, फ्लैट विकेट्स नहीं है। आईसीसी असल में है इंडिया, और मुझे याद है एक दफा ऑस्ट्रेलिया गई थी भारत की टीम और उन्होंने इंडियन जैसी विकेट्स वहां पर बनवा ली थी, फ्लैट विकेट्स। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में 400 रन पड़ रहे हैं और फास्ट बॉलरों के लिए मदद ही मौजूद नहीं थी। इंडिया इतना मजबूत तो हो चुका है, लेकिन अभी भी फिर भी जब ये आउट ऑफ कंट्री इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो ये सवाल अभी बाकी है। दुनिया ने भारत का मुकाबला करना है तो फिर थोड़ा सा सोचना होगा। ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाना है, पहले विकेट्स फ्लैट होती है, तो वहां पर इंडिया ने भाई सोच रखा होगा 400 450 और हम प्लानिंग कर रहे होंगे 300 की। तो हम इनसे बहुत पीछे सोच रहे हैं, बहुत पीछे। अगर पाकिस्तान ने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो बहुत लंबा सोचना हो। और सबसे जो सोचने वाली बात है ना वो है कि लड़कों की फिटनेस होनी चाहिए। भाई हमारा कोई लड़का इतना फिट नहीं है, उनके भाई बैट स्पीड से अंदाजा हो जाता है कि बाल लगनी है तो कहां पर जानी है, इतनी बैट स्पीड है उनकी। चल रहा कि बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी डाली और बैट्समैन को पता ना चलो, कोई चीज ही नहीं है ऐसी। और दूसरा जो डिफरेंस है उनके पास, जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, जसप्रीत बुमराह,
वो भी उसकी मेहनत है। राना आप उसका देख लें, वो दौड़ता ही नहीं है, ऐसे चहलकदमी करता आता है, दो कदम जो है वो लेकर वो बॉल करते, तो स्पीड देख लें 145, जब वो तेज करता है तो 145, उसका एक्शन उसको मदद करता है, डेंजर एक्शन है, हाथ बिल्कुल सर के ऊपर से आता है, तो ये उसको और मुश्किल बना देता है। स्लो डिलीवरी उसके पास, फिर स्किल है उसके पास, इतनी स्किल है, को याद होगा 6 के 6 बाले परफेक्ट यॉर्कर डालकर दिखाई। तो ये है फर्क, ये है उनकी तैयारी। इसके लिए अगर भारतीय टीम का कोई टीम मुकाबला कर सकती है या इनका रास्ता हो सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम। मुझे उस वक्त ही डर लगने लगा था जब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, तो मुझे मेरा ये मानना था कि अब इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता। वो वही टीम है जो जितना बड़ा मैच हो उतनी बड़ी क्रिकेट खेलती है।